नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। बात किया जाए जिस तरीके से ये खबर जो है वो न्यूज़ 24 के हवाले से आपके सामने एक छोटी सी खबर रखूंगा, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व प्रवक्ता थे धर्मवीर भारती, उनको जो एक पैनल में बुलाया गया था और उस पैनल में तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे मनु मीडियम भी कहते हैं, उसने जब सवाल किया कि आने वाले 3 दिसंबर को किसकी सरकार बनने वाली है, तो धर्मवीर भारती ने साफ तौर पर जवाब दिया कि आने वाली 3 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान जैसे तमाम राज्यों में बन रही है और जिन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, उन राज्यों में सत्ता की चाबी जो है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पास में होगी। और इसके तौर पर उन्होंने एक बड़ा उदाहरण भी दिया। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि एक बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 167 विधायक थे और बहुजन समाज पार्टी के मात्र 67 विधायक, और उस चुनाव के दौरान 67 विधायक वाली सरकार यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। इसी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी इन राज्यों में या तो सरकार बनाएगी या फिर सत्ता की चाबी उनके हाथ में होगी, यानी बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर बनकर सामने निकल कर आएगी। लेकिन जिस तरीके से उस मीडिया पैनल के द्वारा उपहास उड़ाया गया, उनके हंसी पात्र बना दिया गया, ये साफ तौर पर जो मानसिकता है मनु मीडिया की बहुजन समाज के प्रति, वो साफ तौर पर दिखाई देती है। वो लोग जिनका 0 विधायक है, 0 सीट है, वो लोग अपनी सरकारें बनाने का दावा करती हैं, जबकि लाखों की संख्या में जो समर्थक बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में उमड़ रहे हैं, उन भीड़ को भी देखकर उस बहुजन समाज का उपहास उड़ाया जाता है। बड़ी बात निकलकर सामने आई और इसी के हवाले से मैंने सोचा आपके सामने इन 4 राज्यों से 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इन 4 राज्यों में जहां बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, उन 4 राज्यों का एक्चुअल जो डाटा है कि कहां कितनी जो सीटें हैं लगभग बहुजन समाज पार्टी इन राज्यों में जीत रहा है, वो सारा जो डाटा है आपके सामने रखूं। तो जिस तरीके से बात किया जाए 4 राज्यों में चुनाव जहां बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान। इन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और बात किया जाए जिस तरीके से ये खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से देखा जाए तो यहां पे कुल 230 सीटें हैं और इन 230 सीटों पर जो भी पार्टी 116 का जो आंकड़ा पार कर लेती है, यानी 116 सीटें जीत लेती है, तो वो अपनी सरकार बना सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में अगर बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 30 से 35 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही, यानी कि इससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में निकलकर सामने आएगी, या तो फिर बहुजन समाज पार्टी अपनी शर्तों पर वहां पर अपनी सरकार भी बना सकती है। वहीं अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और 90 सीटों में जो भी राजनीतिक दल जो है 46 सीटें जीत लेता है, वो अपनी सरकार बना सकता है। और इसी के तर्ज पर अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, मध्य प्रदेश की बात किया जाए, इन दोनों जगह पर बहुजन समाज पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। और इन दोनों राज्यों में दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, यानी आदिवासी समाज यहां मुख्यतः रहता है। और आदिवासी समाज की जो मुख्य पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसका गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ में है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी इन दोनों राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, या तो अपनी सरकार बना सकती है या फिर वो किंग मेकर की भूमिका में निकल कर आएगी। और मध्य प्रदेश से भी ज्यादा बेहतर स्थिति जो है बहुजन समाज पार्टी की कहीं ना कहीं देखा जाए छत्तीसगढ़ में नजर आती है। छत्तीसगढ़ के बाद अगर बात किया जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में जिस तरीके से बात किया जाए 200 सीटें हैं और 200 सीटों में से जो भी राजनीतिक दल 101 सीटें अगर जीत लेता है, तो वो इस राज्य में अपनी सरकार बना सकता है। और बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रही है। मुख्यतः अगर देखा जाए धौलपुर, दौसा, करौली, ये पूर्वी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और मैं ऐसी बातें, ये जो है वो हवाई बातें नहीं हैं। अगर 2018 के चुनाव की बात किया जाए, तो बहुजन समाज पार्टी के 2018 में भी 6 विधायक थे, जिन्हें बाद में तोड़कर कांग्रेस ने
ने अपने में शामिल कर लिया। हालांकि 2018 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी जो थी वो किंग मेकर की भूमिका में थी, लेकिन उस समय सत्ता में शामिल ना होने की वजह से कहीं ना कहीं तमाम जो विधायक थे उनको कांग्रेस ने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और यही बड़ी वजह रही कि 2023 का जो तमाम चुनाव हुए, इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने साफ तौर पर कहा है कि हम सरकार में शामिल होंगे। यानी कि सरकार में शामिल होंगे, तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि बहुजन समाज पार्टी जो तमाम राजनीतिक दल हैं या तो अपनी सरकार उनके समर्थन से बनाएगा या उनको समर्थन देगा, और वो समर्थन होगा उसकी अपनी शर्तों पर। तो ये जो बात निकल कर आई। और वहीं से अगर बात किया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना की हमें बात कर दूं, तेलंगाना में कुल 119 सीटें हैं और कुल 119 सीटों में से जो भी राजनीतिक दल जो है 60 सीटें जीत लेता है वो तेलंगाना में अपनी सरकार बना लेगा। मौजूदा सरकार की अगर बात किया जाए तो तेलंगाना में केसीआर की सरकार है, जिस पर तमाम भ्रष्टाचार और संविधान विरोधी तमाम आरोप लगे। वही केसीआर जिन्होंने संविधान बदलने की बात की थी, इसको लेकर बहुजन समाज काफी उनसे नाराज है। और यही बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है वो बीएसपी की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यहां बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं आरएस प्रवीण। डॉक्टर आरएस प्रवीण एक रिटायर्ड आईपीएस हैं। उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया और अपनी नौकरी को छोड़कर बहुजन समाज की सेवा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और 3 साल से लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। घर नहीं गए हैं, ग्राउंड पर ही काम कर रहे हैं। बड़ी बात निकलकर सामने ये आई कि उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से मजबूत हो रही है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पैरों के नीचे की जो जमीन है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। और तेलंगाना में ये साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि तेलंगाना में आरएस प्रवीण जो हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और तेलंगाना में जिस तरीके से अपार जन समर्थन जो है आरएस प्रवीण कुमार को मिल रहा है, ये एक अद्वितीय है। और जिस तरीके से उन्होंने बहुजनों के लिए और समाज की सेवा करने के लिए तमाम तेलंगाना के हर एक नागरिक को उसके हक, अधिकार और सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दिलाने के लिए बहुजन भरोसा नाम से एक पत्र भी अनाउंस किया है, जिसमें तमाम जो है राजनीतिक बातें छोड़कर जो एक्चुअल जरूरतें हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं उस समाज की, जो आज के दिन पर बात किया जाए महंगाई हो गई, बात किया जाए जिस तरीके से बेरोजगारी की, तो ये सारे मुद्दों को उन्होंने रखा है। और उन्होंने कहा है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और इसके साथ ही साथ भूमिहीन जो लोग हैं उनके घर की महिला मुखिया जो होगी उसके नाम से 1 एकड़ की भूमि का पट्टा भी दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के स्कूल हर एक मंडल पे खोलने की बात की और हर एक मंडल से 100 विद्यार्थियों को बाहर की शिक्षा के लिए यानी विदेशी शिक्षा के लिए चयनित करने की भी बात की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं को वॉशिंग मशीन और मोबाइल फोन देने की भी बड़ी बात कही है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम जो बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी उसमें बहन मायावती के नेतृत्व में तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों को तमाम जो है भूमि के पट्टे दिए गए, उसी तर्ज पर वहां पर भी जो भूमिहीन लोग हैं उनको 1 एकड़ का भूमि के पट्टे देने की बात आरएस प्रवीण के उस भरोसा पत्र में है। और आरएस प्रवीण की अगर बात किया जाए तो आरएस प्रवीण के जो जिस तरीके से वहां वो नेतृत्व कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति वहां के पीड़ित हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार और शोषण से जो शिकार लोग हैं उनके साथ एक मजबूत आवाज बनकर हमेशा खड़े रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि एक आंधी जो है वो आरएस प्रवीण के नेतृत्व में चल रही है और वो आंधी है बहुजन समाज पार्टी की आंधी। आने वाले समय में इन 4 से 5 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी या तो किंग मेकर की भूमिका में रहेगी या खुद किंग बनकर सामने निकल कर आएगी। लेकिन तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया या मनु मीडिया है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों का उपहास उड़ाने में कहीं ना कहीं पीछे नहीं हटती है। यही बड़ी वजह है कि आज आप तमाम जो मेन स्ट्रीम बड़े चैनल्स आप देखते हो उन चैनलों में बहुजन समाज के प्रतिनिधित्व की अगर बात किया जाए तो वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व देने से वो जो बहुजन समाज के प्रति जो एजेंडे चलाते हैं वो कहीं ना कहीं चलाने में नाकामयाब साबित होंगे। यही बड़ी वजह है कि वो उन लोगों को इस पत्रकारिता विभाग में कहीं ना कहीं कोई भी किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व देने से गुरेज करते हैं। यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज के तमाम जो पत्रकार हैं, तमाम जो लोग हैं अब यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर मिलेंगे, जैसे आपको जनपथ मिला है
और तमाम जो बहुजन समाज की जो खबरें हैं जिनको मनी मीडिया दिखाने से गुरेज करता है, या वो खबरें जो एक प्रोपेगेंडा के तौर पर बहुजन समाज के लिए चलाई जाती हैं, उनका पर्दाफाश जो है मेरे जैसे तमाम जो यूट्यूब पर पत्रकार हैं वो समय समय पर करते रहते हैं। यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज के तमाम लोगों से मेरी भी बड़ी अपील रहेगी कि वो जो टीवी मीडिया है उसको देखना बंद कर दे और बहुजन समाज के तमाम जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करें, जनपद को सब्सक्राइब करें, उनका समर्थन करें, उनकी वीडियो को शेयर करें, हर एक जन जन तक उनकी वीडियो को फैलाएं, ताकि देश की जनता जो है वो एक्चुअल जो आपके मुद्दे हैं उस पर बात करे, देश की जनता जाग सके और हम लोगों को भी आपका समर्थन मिले, जिससे बहुजन समाज की जो आवाज है वो हम बड़ी बुलंदी से रख सकें। हालांकि जिस तरीके से तमाम चुनावी परिणाम हमने आपके सामने रखे, 3 दिसंबर को तमाम जो चुनावी परिणाम घोषित वाले होने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से तमाम ओपिनियन पोल, तमाम तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है बहुजन समाज पार्टी या तो इन राज्यों में अपनी सरकार बना रही है या तो फिर वो किंग मेकर की भूमिका में निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और लास्ट में जिसने टीवी मीडिया देखना बंद कर दिया है वो अपनी कमेंट जरूर दर्ज करे। बने रहें जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।